अगर आप आ गया बड़ी ई लास्ट में, आप लोग कभी ये बात सोचे कि अगर आप आता है तब हम क्या करेंगे? इसके लिए तो हम लगा रहे थे क्या, छोटी ये। बड़ी ई के लिए क्या था अपने पास? उर्दू का एराब है छोटी ये, अगर बीच में आता है ये मात्रा तो छोटी ये की छोटी शक्ल, दो नुक्ते लगा के नीचे जेर, ठीक है। लेकिन अगर आप ये आ गया, जैसे कि आई, लाई, गई, है ना, ये खुद आ गया ये वाला एराब मात्रा, तब हम उर्दू में क्या लगाएंगे, कौन सा एराब लगाएंगे? ये वही तो लगाते हैं हम छोटी ही लगाएंगे इसमें। जैसे कि आ गया, खुद आ गया, आ ई, यहाँ पर तो ये खुद आ रहा है ना ये चीज, अलिफ के ऊपर मद और साथ में छोटी ई की मात्रा, ये हमजा के साथ आएगा। हम छोटी ये लिख देंगे, ठीक है। पर ये बात नहीं बनेगी क्यों? क्योंकि ये आप आ गया ना, ये मात्रा खुद आता है। अगर ये खुद आएगा तो इसके लिए उर्दू में अलग से एराब बनाया गया है, ठीक है। अगर ये वाला आएगा तो उसके लिए छोटी ये, बीच में आएगा तो छोटी शक्ल उसकी, छोटी ये की। लेकिन ये खुद आएगा, जैसे आई में आ गया तो हमने कुछ नहीं करना है। आई तो ये हर्फ हो गया ना। अपने पास एक था हर्फ हमजा, हम उसी का इस्तेमाल करेंगे यहाँ। छोटी ये के ऊपर हमने बस हमजा लगा देना है ये वाले एराब के लिए, इसके लिए नहीं। इसके लिए तो हमारे पास छोटी ये है, अगर बीच में आता है तो उसकी छोटी ये की छोटी शक्ल है, ठीक है। मतलब फिर ये छोटी ये जो है वो हर्फ बन जाएगी मात्रा एराब छोड़ करके। नहीं करना बड़ी अब देखिए, अब आप आ गया ए लास्ट में, ठीक है। अब ए आ गया तो हम क्या करेंगे? वैसे तो हम ए की मात्रा के लिए ये वाले एराब के लिए क्या करते थे, सिर्फ ये इसके लिए था हमारे पास बड़ी ये और उसकी छोटी शक्ल, ठीक है, ए की मात्रा के लिए। लेकिन ये खुद आता है, कई ऐसे अल्फाज है जिसमें ये खुद आएगा, आए, गए, लाए, जाए, है ना, पाए। तो इस जगह पर हम क्या करेंगे, ये बड़ी ये लगाएंगे लेकिन इसके ऊपर हमजा लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद एक आता है ओ, एक तो ये वाला है, ये एराब आता है ओ के लिए हम क्या कर रहे थे? उर्दू में कौन सा एराब था हमारे पास इस एराब के लिए, इस मात्रा के लिए? वाओ था, वाओ है। लेकिन अगर ये खुद आए, आओ, पाओ, जाओ, लाओ लिखना हो, तब हम क्या करेंगे? वाओ के ऊपर हमजा लगाएंगे। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि ये चीज़ कहाँ आने चाहिए, ये आने चाहिए लास्ट में, ठीक है। लास्ट में आएगा तब हम ये चीज़ लगाएंगे। वही आई, पाई, कुछ ऐसे अल्फाज है जिसमें लगाना है। लास्ट में अगर ए आए तब हमने बड़ी ए के ऊपर हमजा लगाना है, ओ आए तो हम वाव के ऊपर हमजा लगाएंगे, ठीक। अगर आप आता है लास्ट में तब ये चीज़, तभी हम ये तीनों लगाएंगे और इसमें हमजा का इस्तेमाल किया गया है। अब हम कुछ ऐसे उदाहरण के तौर पे हम कुछ लिखते हैं अल्फाज, जैसे कि हमने लिखना है लाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये मात्रा तो नहीं आ रहा ना, यहाँ पर तो ये खुद आ रहा है ये चीज़। तब हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? लाम के साथ अलिफ और छोटी ये के ऊपर हमजा, क्योंकि इस एराब के लिए हमें पता है कि ये चीज़ लगानी है। उसके बाद हमने लिखने हैं ला ए। अब ए आ गया लास्ट में, तब क्या करेंगे? लाम के साथ अलिफ आ गया, यही चीज़ आ गया, और आगे ए के लिए बड़ी ए के ऊपर हमजा आ गया। अब लिखना है हमने ला ओ। लाम के साथ वाव आ गया ऊपर, ओ के लिए तो हमारे पास है पहले वाव, लेकिन ये आप खुद आता है ये चीज़ इतनी, तो इसके लिए हम वाव के ऊपर हमजा लगा देंगे। हमजा का इस्तेमाल हम यहाँ पर ही करते हैं, ठीक है। हमजा वैसे हर्फ है, हमजा वैसे हर्फ है, लेकिन उसका इस्तेमाल हम स्पेशली इसी चीज़ के लिए किया जाता है। हाँ, इस चीज़ के लिए, इसको पूरा करने के लिए, क्योंकि इनके पास है नहीं, उर्दू वाले के पास इनके लिए अलग से वो एराब,
तो इसके साथ ही लगा के ये, जैसे कि ए की मात्रा के लिए ये के ऊपर हमजा लगा दिए, बड़ी ए के ऊपर, ओ के लिए वाव के ऊपर हमजा। पहले ये अकेला था, ये वाला है ना, तो इसके लिए हम वाव लेते थे, लेकिन ये साथ में आए मिलके, ये पूरा आएगा लास्ट में, तब वाव के ऊपर हमजा आ गया। यहाँ पर ए के लिए बड़ी ए के ऊपर हमजा आ गया, पहले ये वाले इसके लिए था ये, इसकी छोटी शक्ल और ये वाली शक्ल, ठीक है, ए की मात्रा के लिए। लेकिन अगर ये लास्ट में खुद आता है तब हम क्या करेंगे, इसी के ऊपर हमजा लगा देंगे। अगर ये वाला एराब आ गया कहीं पर तो हमने पुराना वाला ही रूल फॉलो करना है, लेकिन लास्ट में ये आता है खुद, तब हमने क्या करना है, उसी य के ऊपर हमजा लगाना है।